नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं डेहरी उपस्थित हूं और यहाँ दिखाने का ये भी मैं कोशिश करूंगा कि चूँकि चुनाव का भी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चढ़ कर के खास करके उम्मीदवारों के ऊपर जो है मैं देख रहा हूँ कि बोल रहा है, लेकिन ऐसे में एक चर्चित चेहरा या ये कहें कि डेहरी की आन बान शान कक्कू खान जी हैं हमारे साथ और जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि पुराने साल बीत गए और नए साल का भी आगमन हो गया है। इसमें पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक आपको नया साल आने वाला। मैं भी अपने तरफ से आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं। पुराना साल बीत रहा है, नया साल आने के लिए सभी को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए नया साल खुशियों से भरा हो और दुखों से दूर। एसपी साहब का जो है इसमें इसको आप कैसा देख रहे हैं? जो वाद विवाद चला एसपी साहब का डायरेक्ट हमारे ऊपर चला। अच्छा। हमारे जान पर पहले भी खतरा हो चुका है, एमसीसी के टारगेट पे हैं, अपराधियों के टारगेट पे हैं। ये बात एसपी साहब को जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे बजरिया नोटिस भेजकर सूचना दिया कि आप गनमैन लेके चलते हैं जी। मैंने अपनी सारी बात रखी, मैंने लिखित दिया कि हमारे ऊपर पहले भी खतरा था और उससे पहले एमसीसी का भी मैं टारगेट पे हूँ, कई बार अटैक भी हुआ हमारे ऊपर। ये सब बातों पे दिए। तो इसके बाद एसपी साहब के संज्ञान के बाद डीजीपी साहब का भी आया था आलोक राज जी, जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ उससे कुछ ही घंटे पहले। आर्म्स गार्ड लेकर चलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैक्सिमम संख्या में जैसे होता है प्रदर्शन हो रहा है, उसमें उनका कहना था। एसपी साहब से हम लोग सवाल किए कि मान लीजिए कि कोई उस तरह के अगर है ज़रूरत है तो उसको तो भाई लेना ही चाहिए। तो उनका कहना था कि प्रदर्शन के रूप में नहीं, मतलब एक दो उसमें रखने में दिक्कत नहीं है। आर्म्स गार्ड लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आर्म्स गार्ड को लेकर के किसी की ज़मीन को कब्जा करना, किसी के मकान को कब्जा करना, किसी को धमकाना, किसी को डराना, ये है तो अपराध है। अगर कहीं से भी मेरी संलिप्तता आती है तो कानून सबसे ऊपर है। कानून जो सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि किसी की उंगली मेरे ऊपर उठे। मैं एक समाज सेवी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। पहले भी आप देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। सरकारी अंगरक्षक मुझे प्राप्त था 2008 से 2012 तक। सरकारी अंगरक्षक सरकार की तरफ से निःशुल्क मुझे 4 साल मिला हुआ था। ये जो 2012 की घटना घटी उसके बाद मेरा गार्ड क्लोज हुआ। आए दिन मैं एसपी को देते रहता हूँ आवेदन, मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मुझे सरकारी गार्ड दिया जाए। ठीक है, इनको नहीं दिया, मैं डीजीपी साहब से ही मिला। डीजीपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपको आर्म्स गार्ड हम देंगे और देते हैं तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब चूँकि चुनाव की भी सरगर्मी तेज हो गई है, इसमें किस तरह की तैयारी है, क्या इसमें आपकी चल रही है? विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। बहुत जल्द हम लोग पार्टी का ऐलान करेंगे, पार्टी ज्वाइन होगा, पूरा बिहार जानेगा। डेहरी या नोखा, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस पड़ा हुआ है, जनता जानना चाहती है। दोनों क्षेत्र की जनता काफ़ी प्यार दी है। आए दिन छोटे बड़े कार्यक्रम में हम लोग डेहरी में भी करते रहते हैं, नोखा में भी करते रहते हैं। डेहरी हमारा घर है और नोखा की जनता जो है, नोखा विधानसभा की जनता, वहाँ के लोग की चाहत है कि यहाँ का कैंडिडेट आप जैसा भाई हो, बेटा हो, तो पार्टी जहाँ से तय करेगी। डेहरी लड़ाना और डेहरी लड़ा दे, नोखा लड़ाना और नोखा लड़ा दे, जहाँ से पार्टी देती है हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। 2024 पुराने साल जो है बीत गए, बहुत सारी यादें भी छोड़ गए। जैसे कि आपने देखा पूर्व पीएम मनमोहन जी का चला जाना, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा जो था। क्या कहना चाहेंगे और आने वाले साल के लिए क्या कहेंगे अपने जनता जनार्दन? माननीय मनमोहन सिंह जी का जाना हम लोग के लिए बहुत ही दुखद बात है। आपको पता होगा 2010 में मैं कांग्रेस से यहाँ से नेतृत्व किया था, यहाँ का चुनाव लड़ा था और हम लोग के गार्जियन थे, हमारे चुनाव में भी आए थे, राहुल जी भी आए थे। सबसे बहुत अच्छा लगाव था। कांग्रेस एक पुराना परिवार है और बहुत बड़े शास्त्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी। आज चले गए, देश को बहुत बड़ा झटका लगा है। आने वाले साल में मैं अपने तरफ से भगवान से आप तमाम लोगों के लिए, अपने मतदाता के लिए, सारे क्षेत्र की जनता के लिए दुआ यही करते हैं कि सबके लिए खुशी भरा साल हो। बाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं और इनका भी यही मानना है और ओवरऑल देखा जाता है
लगभग चाहे वो पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों, मनमोहन जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा थे जो कि देश में कहीं ना कहीं इस तरह का जो है सितारा का चला जाना काफ़ी दुखदाई है। और सभी जो है 7 दिन का जो राजकीय शोक है, जैसा कि आपने देखा हिंदुस्तान के सरकार ने जो है इसको मनाई, और सभी का यही मानना है कि वो गए लेकिन बहुत कुछ देकर गए हैं। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, सच का सामना से। मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।